नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसपी ट्यूटर पर और मैं हूं आपका दोस्त शैलेंद्र पटेल। दोस्तों, अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड असेसमेंट ईयर 22-23 का अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है और ITR स्टेटस चेक करने पर आपको वहां पे दिखाई देता है आपका रिफंड अवेटेड दिखा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपना रिफंड आपके अकाउंट में जल्द से जल्द क्रेडिट हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। रिफंड अवेटेड क्यों होता है, किस कारण से होता है, क्या वजह होती है रिफंड अवेटेड होने के, ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपका रिफंड अवेटेड है तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को कहीं स्किप ना करें। मैं इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेसिंग बताऊंगा कि अगर आपका रिफंड अवेटेड है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको क्या करना है कि जो आपका रिफंड है वो जल्द से जल्द आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और देखिए कि इनकम टैक्स रिफंड अवेटेड क्यों होता है, किस वजह से होता है, और अगर रिफंड अवेटेड है तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका जो रिफंड है वो आपके अकाउंट में जल्द से जल्द क्रेडिट हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक जरूर करें, इंपॉर्टेंट लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों, मैं हमेशा ही नई नई जानकारी और नई नई वीडियो लेकर के आता रहता हूं जो आपके लिए नॉलेजेबल हो और हेल्पफुल हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं मैंने एक यहाँ पे पैन कार्ड लॉगिन कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनका जो रिफंड है वो यहाँ पे अवेटेड दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, इनकी सारी की सारी प्रोसेसिंग जो है तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अगर इस तरीके से आपको भी यहाँ पे प्रोसेसिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पे जो आपका रिफंड है वो अवेटेड दिखाता है। ठीक है दोस्तों, आपने जो ITR वो फाइल कर दिया है, आपका जो ITR है वो प्रोसेसिंग उसकी कंप्लीट हो गई है, लेकिन जो आपका रिफंड है वो अवेटेड हो गया है और आपका इस इंटीमेशन ऑर्डर भी आपको जो है तो मिल गया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कुछ लोगों का जो इंटीमेशन ऑर्डर है, अगर उनके कॉन्टैक्ट डिटेल में उनकी ईमेल आईडी नहीं होगी तो उनको इंटीमेशन ऑर्डर नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जिसकी ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट डिटेल में जिसकी भी ईमेल आईडी आपने दी होगी उसी ईमेल आईडी पे इंटीमेशन ऑर्डर जाएगा। इसलिए हमेशा मैं पहले भी बोलता आया हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ दोस्तों कि आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है उसमें आपकी ही ईमेल आईडी होनी चाहिए ताकि जो भी सूचना इनकम टैक्स विभाग देता रहता है वो आपको सूचना आपको मिलती रहे। इसलिए ये आपको अपनी ही ईमेल आईडी देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके कॉन्टैक्ट डिटेल में आपकी ईमेल आईडी नहीं होगी तो आपको इंटीमेशन ऑर्डर नहीं मिला होगा। उसी ईमेल आईडी पे इंटीमेशन ऑर्डर गया होगा जो आपके कॉन्टैक्ट डिटेल में जो ईमेल आईडी दी गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी ईमेल आईडी को चेक भी कर सकते हो कि कौन सी ईमेल आईडी है जो कि कॉन्टैक्ट डिटेल में दे रखी है। ठीक है दोस्तों, तो यदि ऐसा है अगर किसी के केस में कि ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट डिटेल में किसी और की है तो कोई बात नहीं, आप यहां से भी अपना इंटीमेशन ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं। और कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं उसके लिए आप यहां पे देख रहे हैं ई फाइल के, ये मैं थोड़ा सा दोस्तों वीडियो के टॉपिक से मैं थोड़ा सा हटके जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इंटीमेशन ऑर्डर जो है तो हर किसी को जारी किया जाता है। तो अगर किसी को नहीं पता है कि इंटीमेशन ऑर्डर कैसे डाउनलोड किया जाता है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि आपने कैसे इंटीमेशन ऑर्डर को डाउनलोड करना है। तो आपने यहाँ पे ई फाइल के सेक्शन में जाना है और यहाँ पे पहला ऑप्शन है इनकम टैक्स रिटर्न का, तो आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है व्यू फाइल रिटर्न का। ठीक, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जितने भी असेसमेंट ईयर के आपने ITR फाइल किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं असेसमेंट ईयर 22-23। तो जिस भी असेसमेंट ईयर का आपने अपना इंटीमेशन ऑर्डर को डाउनलोड करना है उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर, लेकिन ये इंटीमेशन आपको तभी मिलेगा जब आपके ITR की जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो गई होगी और इनकम टैक्स विभाग की तरफ से इंटीमेशन ऑर्डर जारी कर दिया होगा, तभी आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो इसके लिए आपने यहाँ डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर पे आपने क्लिक करना है। अब इसको आपने यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। अब इसको जैसे ओपन करेंगे ये दोस्तों ये पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है, तो इसमें आपको पैन कार्ड नंबर डालना है और अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है बिना किसी स्पेस के, आपने कहीं स्पेस नहीं देना है। और जो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे उसके बीच में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपने लगातार ही डालना है।
तो इस तरीके से आपने अपना इंटीमेशन ऑर्डर को डाउनलोड करके आपने देख लेना है। ठीक है दोस्तों, पढ़ लेना है। इंटीमेशन ऑर्डर में आपको पता लग जाएगा कि अगर आपका जो रिफंड है अगर वो डिफेक्टिव है या आप कोई दिक्कत है तो वो आपको इंटीमेशन ऑर्डर में दिखाई दे जाएगा। तो अब मैं चलता हूं दोस्तों होम पेज पे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो इनका रिफंड अवेटेड है वो किस कारण से है। तो दोस्तों रिफंड अवेटेड होने के कई कारण हैं, जो कि पहला कारण है दोस्तों कि अगर आपका जो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रिफंड स्टेटस को चेक करना है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि यहाँ पे रिफंड अवेटेड दिखा रहा है लेकिन आपको पता ना लगा हो, आपके अकाउंट में आपका जो रिफंड है वो आपके अकाउंट में जमा कर दिया हो। ठीक है दोस्तों, तो आपने सबसे पहले रिफंड स्टेटस को चेक कर लेना है। तो रिफंड स्टेटस को आपने चेक करने के लिए NSDL की वेबसाइट पे आपने जाना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपने गूगल के सर्च बार में टाइप करना है NSDL रिफंड स्टेटस और आपने इसको एंटर कर लेना है। यहाँ पे आपको कई सारे लिंक मिलेंगे, तो आपने पहले लिंक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पे आपने असेसमेंट ईयर को चूज करना है और उसके बाद ये कैप्चा आप देख रहे हैं, ये कैप्चा आपने इस कैप्चा बॉक्स में डाल देना है सेम टू सेम और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आपने अपना पैन कार्ड नंबर डाल करके और कैप्चा कोड डाल करके आप एंटर करेंगे तो आपके सामने आपका जो रिफंड स्टेटस है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनके केस में नो रिकॉर्ड्स फाउंड दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो इनका जो असेसिंग ऑफिसर है वो इनका जो रिफंड है वो रिफंड बैंकर को जारी नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, रिफंड बैंकर को फॉरवर्ड नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ पे आपको करना क्या है, आपने अपने फिर डैशबोर्ड में आपने चले जाना है और यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका जो रिफंड है वो किस वजह से अवेटेड हुआ है। तो रिफंड अवेटेड होने की कई वजहें हैं, जिसमें कि आपको पहला है जो आपका बैंक अकाउंट है वो अगर वैलिडेट नहीं होगा तो भी आपका रिफंड जो है तो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। और अगर आपका बैंक अकाउंट डिटेल गलत है तो वो उसके कारण भी आपका जो रिफंड है वो भी आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। या फिर हो सकता है कि रिफंड कंफर्मेशन मांगा हो आपसे, तो वो आपने सबमिट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है कि किस वजह से आपका जो रिफंड अवेटेड हुआ है। और अगर ये कोई वजह नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने जो है आप जो है तो इसके लिए ग्रीवेंस डाल सकते हैं। अगर ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं तो फिर आपको जो है तो इसमें ग्रीवेंस डालना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो रिफंड है वो किस वजह से अवेटेड है। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं पेंडिंग एक्शन में कि इनका कोई एक्शन तो कोई पेंडिंग नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे आपने पेंडिंग एक्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वर्क लिस्ट पे जाएंगे और वर्क लिस्ट पे जा करके यहाँ पे आपको जो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला है फॉर योर एक्शन, तो इनके इसमें कोई भी एक्शन जो है तो पेंडिंग नहीं है और दूसरा है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो इनका ये जो यहाँ पे ये जो सेक्शन है यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इनका बैंक अकाउंट डिटेल। तो बैंक अकाउंट डिटेल को चेक करने के लिए आपने यहाँ पे अपने नाम पर क्लिक करना है और उसके बाद माय प्रोफाइल पे क्लिक करना है। माय प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल और प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको बैंक अकाउंट मिल जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इनका बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट है। ठीक है दोस्तों, और ये चीज़ वैलिडेशन चेक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है तो ग्रीन टिक यहाँ पे लग चुका है। इसका मतलब है कि इनका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट है। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा नॉमिनेट फॉर रिफंड, तो ये ऑन होना चाहिए। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं ये यहाँ पे ग्रीन टिक है, यहाँ पे ये ऑन हो रखा है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों ये जो नॉमिनेट फॉर रिफंड का जो ऑप्शन है ये ऑन होना चाहिए। अगर ये ऑन नहीं होगा तो भी आपका जो रिफंड है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ भी ठीक है, इनका बैंक अकाउंट डिटेल भी ठीक है, वो वैलिडेट भी है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इनकी जो है तो दोस्तों ये सारी चीज़ें ठीक हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर किसी के केस में ये सारी चीज़ें इसी तरीके से अगर ठीक दिखाई देती हैं तो आपको कुछ दिन वेट करके आपको ग्रीवेंस डालना पड़ेगा। लेकिन आपने हफ्ते 10 दिन आपने वेट कर लेना है और अगर हफ्ते 10 दिन में आपका जो रिफंड है आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है तो आपने यहाँ पे एक रिफंड से रिलेटेड आपको ग्रीवेंस डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको दूसरा पैन कार्ड लॉगिन करके दिखाता हूँ। इसमें कई कंडीशन इसमें होती हैं, तो मैं आपको सारी चीज़ें इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं दूसरा पैन कार्ड को लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं मैंने यहाँ भी एक दूसरा पैन कार्ड लॉगिन किया है। तो यहाँ इनका भी ये जो रिफंड है वो अवेटेड दिखा रहा है। अब इनका जो है तो चेक करना है कि इनका रिफंड अवेटेड क्यों हो रखा है, इनका जो रिफंड है वो क्यों अवेटेड हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इनको चेक करने का तरीका वही है दोस्तों कि यहाँ पे आपने सबसे पहले रिफंड स्टेटस को चेक कर लेना है। हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पे अपडेट ना किया हो और इनका जो रिफंड है वो अकाउंट में इनके क्रेडिट हो गया हो।
तो आपने सबसे पहले अपना रिफंड स्टेटस को जरूर चेक कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इनका रिफंड है वो असेसिंग ऑफिसर ने SBI यानी जो रिफंड बैंकर है उसके पास फॉरवर्ड कर दी है। तो देरी किसकी है? सिर्फ जो रिफंड बैंकर है SBI बैंक की है, जो इनके अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, और किस तारीख को असेसिंग ऑफिसर ने किस तारीख को इनका जो रिफंड है वो SBI को फॉरवर्ड किया है? वो 26 अगस्त 2022 को। ठीक है दोस्तों, तो जब इन जो रिफंड बैंकर है जब इनको मिल जाता है, असेसिंग ऑफिसर जब ये फॉरवर्ड कर देता है रिफंड बैंकर को, तो उसके एक हफ्ते तक वेट करना चाहिए। तो ये जो है तो 26 अगस्त को असेसिंग ऑफिसर ने इनका जो रिफंड है वो फॉरवर्ड किया है SBI को। अब इनका जो रिफंड है वो किस वजह से कि इनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है वो भी चेक कर लेते हैं। जबकि असेसिंग ऑफिसर ने जो रिटर्न है वो इनका जो रिफंड है वो रिफंड बैंकर को फॉरवर्ड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप चेक कर लेते हैं कोई एक्शन पेंडिंग ना हो। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे आपको ये भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो असेसिंग ऑफिसर है वो इनके बैंक अकाउंट मतलब जो रिफंड बैंकर है, रिफंड बैंकर को इनका जो रिफंड है वो फॉरवर्ड कर दिया है। तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर चेक करना बहुत ज़रूरी है। आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर को चेक कर लेना है कि कहीं आपका बैंक अकाउंट नंबर कहीं गलत ना हो या वैलिडेट ना हो। लेकिन इनका जो है तो देख रहे हैं इनका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट है, और जो नॉमिनेट फॉर रिफंड का ऑप्शन है ये भी यहाँ पे ऑन है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपने चेक कर लेना है। अगर आपका जो बैंक अकाउंट है वैलिडेट होगा तो यहाँ पे ग्रीन टिक होगी, और यहाँ पे जो नॉमिनेट फॉर रिफंड का ऑप्शन है वो ब्लू कलर में यहाँ पे ऑन होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपने इसको चेक कर लेना है। और यहाँ पे अगर नॉमिनेट फॉर रिफंड का ऑप्शन अगर ऑन नहीं होगा तो आपने इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब हम चलेंगे पेंडिंग एक्शन में। पेंडिंग एक्शन में देखेंगे कि इनका कोई हो सकता है कि कोई एक्शन इनका पेंडिंग ना हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है कि इनसे रिफंड से रिलेटेड कोई कंफर्मेशन मांग रहा होगा। तो यहाँ पे आपने पेंडिंग एक्शन पे आना है और वर्क लिस्ट पे क्लिक करना है। अगर जैसे ही आप वर्क लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो अगर यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मांग रहा होगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा फॉर योर एक्शन में। ठीक है दोस्तों, दूसरा है ऑप्शन यहाँ पे फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई एक्शन इनका पेंडिंग है। इसका मतलब ये है कि इनका जो रिफंड है वो इनके अकाउंट में हफ्ते के अंदर इनका जो रिफंड है वो इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि जो इनका रिफंड है वो इनके असेसिंग ऑफिसर ने रिफंड बैंकर को फॉरवर्ड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, और इनका जो बैंक अकाउंट है वो भी यहाँ पे वैलिडेट है, तो इसलिए इनका जो रिफंड है वो इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक और पैन कार्ड को लॉगिन करके मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे भी क्या कंडीशन है, तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं इनका जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो यहाँ पे फाइल हो गया है, और यहाँ पे इनका जो ITR है वो प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। अब यहाँ पे ये इनका जो प्रोसेसिंग है वो अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई है? ये जो है तो 21 अगस्त को ही वेरीफाई कर दिया गया था, लेकिन इनका जो अभी तक इनकी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इनकी जो प्रोसेसिंग कंप्लीट है वो क्यों नहीं हुई है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले पेंडिंग एक्शन पे जाना है, उसके बाद आपने यहाँ पे वर्क लिस्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स फॉर रिफंड, यहाँ पे रिफंड के लिए रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने इस तरीके से जिसके भी केस में इस तरीके का हो तो आपने यहाँ पे चेक जरूर कर लेना है अपने ITR को। तो आपने यहाँ पे अगर आपके केस में इस तरीके का दिखाता है तो आपने यहाँ पे अपने रिस्पॉन्स को सबमिट करना है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए यहाँ पे सबमिट फॉर रिस्पॉन्स पे आपने क्लिक कर देना है, क्योंकि जब तक आप यहाँ पे इसको सबमिट नहीं करेंगे तो आपका जो रिफंड है वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा और आपकी जो प्रोसेसिंग है वो आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपने चेक जरूर कर लेना है। तो आपने यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है, और उसके बाद जैसे आप सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा पॉपअप आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, द क्लेम्स इन माई रिटर्न इन इनकम आर करेक्ट, और दूसरा है आई विल रिवाइज माई रिटर्न ऑफ इनकम टू करेक्ट द अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम। अगर दोस्तों आपका जो रिफंड अमाउंट है अगर आपको सही दिख रहा है तो यहाँ पे आपने पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अगर आपका ये रिफंड अमाउंट आपको सही नहीं दिख रहा है, कम ज़्यादा दिख रहा है और आप इसको रिवाइज करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन को आप चूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि ये सही है तो आपने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को चूज करना है और उसके बाद आपने सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक कर देना है। अब जैसे सबमिट रिस्पॉन्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका जो रिस्पॉन्स है वो सबमिट हो जाएगा। तो अब इनका जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इनका जो रिफंड है वो इनके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है
इन सारी वजहों से जो आपका रिफंड है वो अवेटेड होता है। तो अगर किसी के केस में अगर किसी का जो ITR है अगर वो उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई है तो इसका एक कारण ये भी होता है कि वो हो सकता है कि रिफंड से रिलेटेड आपसे कंफर्मेशन मांग रहा हो, तो आपने इसी तरीके से पेंडिंग एक्शन में जा करके और आपने अपने कंफर्मेशन आपने सबमिट कर देनी है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रहेगी और आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, आपको इससे कुछ हेल्प मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इंपॉर्टेंट लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा ही नई नई वीडियो और नई नई जानकारियाँ लेकर के आता रहता हूँ जो आपके लिए नॉलेजेबल हो, हेल्पफुल हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।